क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास एक शब्द है जो कि है THE। इसका प्रयोग हम लोग दो तरीकों से करते हैं। एक कहीं इसको हम लोग किसी वाक्य में द कह देते हैं, कभी हम लोग इसको दी कह देते हैं। पर ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है या बस ये लोगों के ऊपर है कि कौन द कहता है कौन दी कहता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। हमारे पास THE द या दी जो कह लीजिए आप इसको, ये हमारे पास शब्द है और आज हम लोग जानेंगे कि द को द कब कहते हैं और दी को दी कब कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। आपने देखा होगा पिक्चर जब खत्म होती है तो लास्ट में लिखते हैं द एंड, पर इसको द एंड नहीं, इसको दी एंड पढ़ते हैं। जी हाँ, इसको दी एंड पढ़ते हैं। और अगर आपको सिनेमा कहना हो तो आप उसके पहले लगाते हैं दी सिनेमा, लेकिन इसको दी सिनेमा नहीं, इसको द सिनेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? द सिनेमा। देखिए, शब्द दोनों ही जगहों पर सेम है, लेकिन उच्चारण दोनों ही जगहों पर अलग अलग। एक जगह पर हम लोग दी एंड कह रहे हैं और वहीं पर हम लोग द सिनेमा कह रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, यही जानेंगे आज की क्लास में। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना बेहद आसान तरीके से। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। चलिए, द को दी कब बोलते हैं, यानी कि THE है ना, THE को दी कब बोलते हैं ये समझते हैं। पहले रूल होता है, रूल के हिसाब से काम करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि एक शब्द के साथ जिसके साथ ये लग रहा है THE, यहां पर इसका उच्चारण दी होगा या द होगा। तो THE को दी कब बोलते हैं ये समझते हैं। रूल क्या है? रूल है अगर THE के बाद आने वाला वर्ड वॉवल से शुरू हो, THE के बाद आने वाला जो शब्द है वो वॉवल से अगर शुरू होता है तो इसका उच्चारण दी होता है। क्या होता है? दी। THE दी। वॉवल क्या होते हैं भाई? वॉवल यानी AEIOU। तो THE के बाद जस्ट बाद जो शब्द है उसका जो पहला वो जो है AEIOU से अगर शुरू हो रहा हो तो इन दैट केस THE का उच्चारण दी किया जाएगा। जैसे दी एप्पल, दी एप्पल। यहां पर देखिए THE के बाद एप्पल है और एप्पल शुरुआत होती है A से जो कि एक वॉवल है। ये हो गया दी एप्पल। दी ऑरेंज, दी ऑरेंज। यहां पर THE के बाद ऑरेंज है और ऑरेंज की शुरुआत हो रही है O से और O एक वॉवल है। दी ओरिजिनल, दी ओरिजिनल। अगेन यहां पर O है THE के बाद तो यहां पर दी हो गया, दी ओरिजिनल। दी एग, दी एग। दी एंट, दी एंट। दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। यहां पर THE के बाद अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला जो है वो U से स्टार्ट होता है तो हो गया दी अम्ब्रेला। दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। THE के बाद शुरुआत हो रही है शब्द की E से जो कि है एलिफेंट, तो यहां पर भी हो गया दी एलिफेंट, ना कि द एलिफेंट। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये होगा दी एलिफेंट। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं THE को द कब बोलते हैं। THE को द भी तो बोलते हैं, तो THE को द कब बोलते हैं? अगर THE के बाद आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो यहां पर उसका उच्चारण द हो जाएगा। अब भाई ये कॉन्सोनेंट क्या है? तो मैं आपको इसके पहले की क्लासेस में बता चुकी हूं। हमारे पास कुल 26 अल्फाबेट है, 26 लेटर्स हैं, यानी कि A से लेकर के Z तक अगर आपने कभी गिनती की हो तो आपको पता हो कि 26 लेटर होते हैं A से लेकर के Z तक। ठीक है,
इनमें से आप निकाल दीजिए ए ई आई ओ यू को, क्योंकि ये कौन है, ये है वॉवल। इनको निकाल दीजिए। अब जो भी आपके पास बच गया, जो भी आपके पास बचा हुआ लेटर्स है वो सब के सब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। यानी कि आप इसको अगर ऐसे समझें कि अल्फाबेट्स को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास है क्या, आपके पास है वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवल हो गए ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट हो गए जो बचे हुए हैं वो। तो अगर THE के बाद वाला शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो तो वहां पर THE को द पढ़ेंगे, THE को द पढ़ेंगे। जैसे द बॉल, द बॉल, BALL, यहां पर बॉल जो है वो B से शुरू हो रहा है, हो गया द बॉल। द लायन, द लायन, LION, लायन, तो यहां पर L से शुरू हो रहा है, हो गया द लायन। द सिनेमा, द सिनेमा, यहां पर C से शुरू हो रहा है, तो C क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो द सिनेमा। द कॉलेज, द कॉलेज। द क्लासरूम, द क्लासरूम। द हॉर्स, द हॉर्स। द कार, द कार। यहां पर THE के बाद जो शब्द है वो है कार, जो कि C से शुरू हो रहा है और हो गया द कार। तो यहां पर हमने क्या सीखा, हमने सीखे THE को उच्चारण करने के दो नियम। THE जो कि दो तरह से उच्चारण किया जाता है, दी और द दोनों के तौर पर, और दोनों को आप कब क्या उच्चारण करेंगे ये हमने सीखा। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ये जो पहेली थी कि THE को कब दी बोले कब द बोले, ये पहेली आज सुलझ गई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस को मैं आपको मिलती रहे क्लासेस और आप अंग्रेजी पढ़ना आसानी से सीखते रहें। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू मेरा इंग्लिश।